हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो है कैसे हुई कलयुग की शुरुआत। व्हेन एंड हाउ डिड दिस कलयुग स्टार्ट। तो बड़ा ही मतलब क्वेश्चन तो सच्ची में हम सबके क्वेश्चन ये तो मैं समझ सकता हूँ कि व्हेन डिड इट स्टार्ट, हाउ डिड इट स्टार्ट। मतलब वो तो होना ही था स्टार्ट हो। तो अगर आप शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको वेदास पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कलयुग तो शुरू होना ही था। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसा ही होता है, सतयुग होता है और दूसरा युग होता है। तो स्किप नहीं हो सकता तो अगर कुछ अल्टीमेटली गंदा ना हो तो। नहीं, वो तो एक साइकिल है कि लाइफ ऐसे ही चलती है। तो लाइफ जिस साइकिल में चलती है वो तो कलयुग आना ही था। मेरे ख्याल से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हेन तो ठीक है, चलो वो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि जो और कैसे जो शुरू हुआ। हाँ, मतलब जो भी लिखा हुआ है वेदास में या जहाँ भी लिखा है शास्त्रों में कि इतने साल बाद कलयुग शुरू होना था, तो वो तो कैलकुलेट करके आपको पता चल जाएगा कि कब शुरू हुआ है। एंड हाउ डिड इट स्टार्ट, हाउ का मतलब होता है कैसे स्टार्ट। हाँ, वो तो होना ही था, तो आप रोक ही नहीं सकते। हाउ का मतलब क्या है, होना ही था, वो तो स्टार्ट हो गया। अब ये बोल सकते हैं कि कलयुग के अंदर क्या क्या हुआ। हो सकता है वही बोलना चाहते हो। क्योंकि एक तो टाइम टेबल तो सेट है कि इतने साल बाद, जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि टाइम टेबल सेट है कि यहाँ से यहाँ सतयुग होगा, फिर जो बीच में भूल गया, उसके बाद कलयुग होगा। तो एक टाइम टेबल सेट है। उस ईयर के बाद वो जोन जो है वो शुरू हो जाता है। अब और उसमें क्या होता है वो अलग बात है कि बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, मगर कब शुरू हुआ वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे शुरू हुआ वो तो मतलब ही नहीं बनता, वो तो होना ही था क्योंकि कैलेंडर का शेड्यूल है। चलो फिर ये फ्रेंड्स देखते हैं वीडियो और देखते हैं क्या वो इसका आंसर देते हैं, क्योंकि लिखा है व्हेन एंड हाउ डिड दिस कलयुग स्टार्ट। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे और ये क्वेश्चंस जो है व्हेन एंड हाउ आंसर हो जाए हमारे, तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? चलिए हम आपको बताते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल द डिवाइन टेल्स पर। क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वे 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे।
जब उन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है? इस निरीह गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित उनसे कहते हैं, हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य ये 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इस बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित ना समझा और उससे कहा, कलयुग तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है यहाँ आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास यहाँ भी होता है तो इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं। मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्ष रूप में तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर लगान थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेंगे। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे, क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह पाएंगे। आज ये सभी चीजें दोस्तों हमारी रोजमर्रा के जीवन की साधारण सी बातें लगती हैं। कलयुग का अंत कैसे होगा ये हमने आपको एक दूसरी वीडियो में बताया है। तो अच्छा वीडियो था। अब इसमें जो है वो कह रहे हैं कि पुराणों जो भगवत पुराण है वहाँ से शायद ये कॉन्सेप्ट आया है और इसमें इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। हमें कलयुग का पता था कि एक दौर है, एक जोन है, एक रीजन है कि इस साल से इस साल तक कलयुग आता है जहाँ पे इंसान बुरे काम करते हैं और ऑपोजिट है ये सतयुग के जिसमें सब अच्छे थे। अभी और जैसे जैसे लाइफ चल रही है, साइकिल है, सर्कल है। सतयुग से शुरू हुए सब अच्छा था, फिर और बुरा हुआ और बुरा हुआ, कलयुग में टोटल बुरा हो गया। उसके बाद रीसेट होके फिर सतयुग से साइकिल शुरू होगा। अब इसका इन्होंने एक पर्सोनिफिकेशन किया है कि कलयुग एक जीव थे, एक इंसान थे, एक एंटिटी थी, एक कलयुग। और कलयुग मतलब ऐसे थे कलयुग जो जिनको पर्सोनिफाई कर दिया कि इंस्टेड ऑफ कैलेंडर अभी इंसान है जो आए हैं और जो राजा है वो अर्थ में नहीं आने दे सकते। फिर वो जो बुरी चीज़ें हैं उन बुरी चीज़ों में उनको निवास करने के लिए बोलते हैं और उसमें से एक होता है पैसा
या सोना या पैसा, मतलब वही जो धन दौलत, और तो वो धन दौलत में जाके वो कलयुग बैठ जाता है। तो ये ठीक है, पर्सोनिफिकेशन है, तरीका है बताने का, बट जहाँ तक मुझे पता था कि ये तो टाइम के जोन्स हैं कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जाता है उसमें क्वालिटीज़ कम होती जाती हैं, जैसे जैसे इंसान का कनेक्शन भगवान से कम होता है। सतयुग में लोग भगवान से के पास थे, आप देख सकते थे, मैजिक को बड़ी बात नहीं थी, भगवान को आप देख सकते थे, अच्छी चीज़ें होती थी, मतलब लोग तपस्या करते थे, उनको कितनी सारी चीज़ें मिलती थी, शक्तियाँ मिलती थी, वो सब ख़त्म हो गया। तो मेरा तो यही थॉट है कि जैसे जैसे भगवान से कनेक्टिविटी इंसान की कम होती चली गई तो बुरा बनता गया इंसान, क्योंकि जब आप भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो आपके दिमाग में और दूसरी चीज़ें चल रही हैं। जैसे हर एक के बोलते हैं, मतलब हर एक इंसान के अंदर एक अच्छा पार्ट है, एक बुरा पार्ट है। जब आप भगवान से कनेक्टेड नहीं होते तो बुरा पार्ट ज़्यादा भावी हो जाता है और धीरे धीरे आप बुरे कर्म करने लग जाते हैं, फिर आप गिल्टी होते हैं। तो अल्टीमेटली जिस इंसान में सच्चाई ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ में बैलेंस है, हर इंसान के अंदर बुरा पार्ट है, अच्छा पार्ट है, बैलेंस है, जिनमें सच्चाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अच्छे हैं, जिनमें बुराई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बुरे हैं वो। और इस तरीके का मेरा मानना था, मगर ये पर्सोनिफिकेशन एक तरीका है शायद दिखाने का कि इस तरीके से कोई स्टोरी बनाई है उसके पीछे कि ऐसा हुआ था। जहाँ तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो यही था कि ये ईयर्स हैं, ये कैलेंडर हैं, ये जोन्स आते हैं, और ऐसा लिखा हुआ है कि ये जोन्स आएंगे क्योंकि ये नेचुरल प्रोग्रेशन है कि जब जब मतलब कलयुग आ रहा है तो अब उस टाइम तक आ चुके हैं जहाँ पे लोगों की कनेक्टिविटी विद गॉड कम हो गई है। कोई आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा कोई साधु जो मिरेकल कर सके। अब कई लोग कहते हैं हम साधु हैं, मगर अभी तक किसी ने ऐसा प्रूव नहीं किया कि एक मिरेकल किया हो, जो साइंटिस्ट ने भी जहाँ पे जाके स्टडी किया हो बोला हो कि बिल्कुल जी ये बंदा मिरेकल कर सकता है, अपने ब्रेन से चीज़ों को हिला सकता है, लेविटेट कर सकता है, आकाश में उड़ सकता है, गायब हो सकता है, वो सब कहीं नहीं है। अभी जो भी आपको गुरु लगते हैं वो सिर्फ आपको कुछ मिरेकल नहीं करके दिखा सकते, क्योंकि डिफरेंस क्या है इंसान और भगवान में। नॉर्मली यही था कि हमें कैसे पता आप भगवान हो, तो भगवान वही है जो मिरेकल कर सकता है, जो लॉज ऑफ फिज़िक्स के लॉस को जो अगेंस्ट जा सकता है, जो कुछ भी कर सकता है। वो पानी का गिलास यूँ कर तो पानी ना गिरे, तो वो होती है मिरेकल बात कि तुमने ऐसी कोई चीज़ की जो नेचर में पॉसिबल ही नहीं है, मटेरियल नेचर में जो पॉसिबल नहीं है, वो जो इंसान कर सकता है वो भगवान है। कई लोग आजकल देखते हैं यहाँ जो गुरु हैं, जो गुरु जी कह रहे हैं कि हम भगवान हैं, ये है वो है, मगर वो इंसान जो है आपकी तरह है, वो सब कुछ आपकी तरह कर रहा है। उसको भी खाना पड़ता है जीने के लिए, उसको पानी पीना पड़ता है जीने के लिए, मगर जो भगवान होगा वो ऐसी चीज़ करेगा जिसको मटेरियल टच नहीं कर सकता। भगवान को सबको पता ही है कोई पानी नहीं चाहिए, खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, और भगवान अगर मनुष्य के रूप में आता भी है तो मिरेकल कर सकता है, जैसे भगवान कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया था। तो ऐसा कोई मिरेकल के दिखे ओ माय गॉड ये तो भगवान ही है, कोई ऐसी चीज़ जो साधारण इंसान नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है मतलब ये वीडियो अच्छा था, और अब ये इन्होंने बताया नहीं कि कलयुग ख़त्म कब होगा, मगर एक और वीडियो देखा था उसमें मेरे ख्याल से कुछ ऐसा था 4 लाख साल अभी बचे हुए हैं कलयुग में, तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम लगेगा। तो अच्छा वीडियो था। तो फ्रेंड्स ये अभी बोल भी रहे थे कि इसके बाद उन्होंने कैसे ख़त्म करें शायद कलयुग को, अंत कैसे होगा या कुछ इस टाइप से, कि वो नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया है। तो इसके बाद हम देखते हैं अभी वो नेक्स्ट वीडियो, और जल्दी उसको भी पोस्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मेन तो हमें यही है कि ख़त्म कैसे होगा, अंत कब होगा, कैसे होगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।